तो चलो दोस्तों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द पैरेललोग्राम फर्स्ट. This is how the parallelogram will look like. Let me draw it properly for you. Okay, let me draw the parallelogram. Yes, my parallelogram is ready, I guess. चलो, वेल ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम रख देते हैं ABCD, राइट. इस पैरेललोग्राम में हमें बोला है कि P इज अ पॉइंट ऑन BC. नाउ P इज अ पॉइंट ऑन BC मतलब ये BC है. P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो मैं कहीं भी रख देता हूँ. सो लेट मी सॉरी, लेट मी मेक इट फॉर यू प्रॉपर्ली. या सो यहाँ पे मैं P मार्क यहाँ पे कर देता हूँ. ठीक है, दिस इज पॉइंट P. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ DP प्रोड्यूस्ड, DP को प्रोड्यूस किया. ठीक है, ये देखो DP और प्रोड्यूस मतलब आगे लेके जाए. मीट्स AB प्रोड्यूस. अच्छा, AB को भी प्रोड्यूस करना है. ये होता है BA प्रोड्यूस्ड, ये होता है BA प्रोड्यूस्ड, ये होता है AB प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो मुझे ना DP प्रोड्यूस करना है. तो ये रहा DP और उसको प्रोड्यूस किया, और AB को भी प्रोड्यूस करना है, कर लिया. दे बोथ मीट एट L. ठीक है, दे मीट एट L. और हमें ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC, राइट, DC अपॉन BL. तो कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे? बताओ. ट्राइंगल्स को सिमिलर करके ही रेशियोज इक्वल आता है. तो इन दो रेशियोज को इक्वल करने के लिए मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर करेंगे. क्वाइट एन ईजी सम. इस ट्राइंगल को इसके साथ सिमिलर कर दो, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. तो चलो करते हैं. सो ट्राइंगल्स को कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे? ये देखिए, इस ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे इस ट्राइंगल के साथ. सो लेट्स बिगिन. इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं. पहला रीजन होगा ये, राइट. पहला रीजन होगा ये. यहाँ पे जो एंगल P है वो इक्वल होगा इस एंगल P से. सो लेट मी राइट फॉर यू कि एंगल DPC विल बी इक्वल टू एंगल BPL बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. दूसरा रीजन बताओ क्या होगा? दूसरा रीजन है दोस्तों, ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, राइट. और जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स का जो पेयर होगा तो इक्वल ही होगा. तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे मिल रही हैं आपको, एंगल D, ठीक है, और ये एंगल L, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगी. ऑल्टरनेट एंगल्स है भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल ही होती है. हाँ, अगर आपको DC पैरेलल टू AL तो है ही. अगर आपको BC ट्रांसवर्सल लेना है तो कोई बात नहीं, आप C वाली एंगल B वाली एंगल के इक्वल कह सकते हो. आई होप ऑल दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, बस ऑल्टर एंगल्स को इक्वल करना. यहाँ पे आपको ये भी एक ऑल्टरनेट एंगल का पेयर मिल रहा है. ऑल्टर एंगल्स आर इक्वल. ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल है. तो चलो कोई भी एक लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है दोनों लिखने की. हम लोग को सिर्फ ए टेस्ट करना है. तो चलो लेट मी राइट इट फॉर यू कि ये एंगल को लेट मी कंसीडर दिस एंगल. ये एंगल को आप इक्वल कर रहे हो इस एंगल के साथ. ठीक है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल देते हैं. सो एंगल CDP इज इक्वल्स टू एंगल BLP. ठीक है, क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. बट ऑल्टरनेट एंगल्स डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए. लाइंस कौन सी पैरेलल है वो बताओ, ट्रांसवर्सल कौन है वो बताओ, फिर बोलो ऑल्टरनेट एंगल्स. आपका रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये बात सही है, तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स तो लिखोगे ही. बट कौन सी लाइंस पैरेलल वो भी तो बताओ. तो DC पैरेलल है AB को. ठीक है, AB को मतलब AL को ही लिख देते हैं. ठीक है, DC पैरेलल है AL को, और हमने ट्रांसवर्सल DL ले लिया है. सो DL एज ट्रांसवर्सल, राइट. सो हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. देयरफॉर ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं. देयरफॉर या सो ट्राइंगल ऊपर वाला DPC सिमिलर टू. DPC किसको सिमिलर होगा? BPL को, राइट. BPL को होगा. एक बार नाम बरोबर से देखते हैं. हमारी P एंगल के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे P बीच में रखा है, तो यहाँ पे भी P बीच में आएगा. ठीक है, ये D वाली एंगल L के इक्वल है, मैंने D फर्स्ट रखा है, तो यहाँ पे L फर्स्ट आएगा. तो ये हो गया LPB, ना कि BPL. ऐसा नहीं है, यहाँ पे आएगा LBP.
आपके नाम दोस्तों प्रॉपर लिखना है, ये याद रखना। हर बार हर सम में मैं कहूँगा ट्राइंगल्स के नाम प्रॉपर लिखना, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आप मैच करो। ये देखो पी वाला पी वाले के साथ और डी वाला एल वाले के साथ। ये देखो पी वाला पी वाले के साथ, मैंने सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एल पी बी, यस। पी वाला पी वाले के बराबर है और डी वाली एंगल एल के बराबर है। सो पी वाली पी के बराबर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, और डी वाली एल के बराबर, डी वाली एल के बराबर हो गया। सो दीज आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। सो क्योंकि ट्राइंगल्स ए टेस्ट से सिमिलर हो चुके हैं तो बस हो गया। अब रेशोस लिख देते हैं। चलो क्या लिखेंगे, लेट मी राइट इट प्रॉपर। यहाँ पे लिखेंगे हम डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू, डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी सी अपॉन पी बी, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें प्रूफ नहीं करना है, तो हम डी सी और बी एल लिख देते हैं, थर्ड रेशो लिख देते हैं, डी सी अपॉन बी एल। सो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। सो दैट्स इट। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, देखो सेकेंड पार्ट में वापस रेशोज़ को इक्वल करना है। तो हो सकता है कोई दूसरे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़े, है कि नहीं। चेक करते हैं कौन से रेशोस हैं। डी एल और डी पी है, डी एल और डी पी है, ठीक है। डी एल और डी पी तो एक ही लाइन के पार्ट्स हैं, है कि नहीं, ओके। और ए एल और डी सी है, ए एल और डी सी है। तो मेरे को यहाँ पे देख के कुछ ऐसे नए ट्राइंगल्स लेने की तो इच्छा नहीं हो रही। मतलब मुझे लग रहा है कि ये देखो जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है उसके बहुत सारे सिमिलर, देखो यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे डीसी है, यहाँ पे भी डीसी है। तो कहीं ना कहीं इसको मॉडिफाई करूँगा तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। मैं ना इस रेशो को मॉडिफाई करूँगा तो ये लाऊंगा। तो मुझे अलग से किसी को सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर थोड़ा सा बेसिक ऑलजेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं, शायद हमसे प्रूव हो जाए। अब मेन समस्या ये है कि रेशोस के ऊपर करा क्या सकता है। तो रेशोस को हम लोग इन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्ट एंडो कहते हैं उसको, राइट। हम राइट ऑल्टरनेट पार्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको ऑल्टरनेटो कह सकते हैं। और आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि कॉम्पोनेंडो भी होता है, राइट, कॉम्पोनेंडो होता है, ठीक। तो बट कॉम्पोनेंडो जिसको क्लिक होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल टेल यू वन मोर मेथड, ठीक है। पहली बात तो कॉम्पोनेंडो क्या होता है बताता हूँ। ये देखो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर आपके पास ऐसे दो रेशियोज हैं, ठीक है, आप चाहो तो ए अपॉन बी प्लस वन सी अपॉन डी प्लस वन लिखो। मतलब क्या करो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। मैं वापस बताता हूँ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, आप दोनों साइड्स वन ऐड कर लो। सो ए अपॉन बी प्लस वन सी अपॉन डी प्लस वन। इससे क्या होगा, अब इससे ना एलसीएम ले लो, चलो ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी। ये जो हमें आया इसी को हम कॉम्पोनेंटो से, हम इस प्रॉपर्टी को कॉम्पोनेंटो कहते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग को कॉम्पोनेंटो पता नहीं होता, बट इतना पता होता है कि वन ऐड करना है, वन ऐड करने से आ जाता है। तो दोस्तों जब भी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो तो आप एडिंग वन ऑन बोथ साइड करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यूजिंग कॉम्पोनेंटो, तो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ऐसा हो जाएगा, राइट। मैं वापस बताता हूँ दोस्तों एक आखिरी बार, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। मुझे इन रेशियोज़ को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करना है तो एक काम कर सकता हूँ कि मेरे को हो सकता है कि इनको थोड़े इनके न्यूमरेटर्स को मुझे चेंज करना पड़े। तो इफ़ आई वांट टू चेंज द न्यूमरेटर बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, आई डोंट वांट टू चेंज एनी डिनोमिनेटर पार्ट, आई वांट टू चेंज ओनली न्यूमरेटर पार्ट। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लगाऊंगा कि मैं दोनों साइड वन ऐड करूँगा। दोनों साइड वन ऐड करने से क्या होगा, अब मैं एलसीएम लूँगा तो ए प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा। डिनोमिनेटर वही है, अब न्यूमरेटर बदल गया, ए प्लस बी हो गया, पहले ए था, ठीक है। एंड स्टिल वो इक्वल रहेगा सी प्लस डी अपॉन डी से। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ करने की। पहला प्रोसीजर पहला सिंपल है, व्हाट आई विल डू इज सेकेंड पार्ट के लिए मैं कहूँगा एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो डी पी अपॉन पी एल प्लस वन और डी सी अपॉन बी एल प्लस वन, राइट। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ
तो आपको लगेगा कि सर नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे वाला मतलब PL, राइट, PL तो सेम रहेगा और BL भी सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में आपको जो सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है उसमें इनफैक्ट आपको DP सेम रखना है, PL सेम नहीं रखना है। आपको PL नहीं चाहिए, देखो आपको DP सेम चाहिए। तो पहले आप क्या करो, पहले आप रेशोस को उल्टा कर दो, आप ना रेशोस को उल्टा कर दो, मतलब इन्वर्ट एंडो लगा दो। सो आई विल बी डूइंग लाइक दिस, पहले मैं PL अपॉन DP इज इक्वल टू BL अपॉन DC ऐसा करूँगा, राइट। मुझे डिनोमिनेटर सेम, मुझे जो टर्म्स सेम रखने होते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखो। आपको इस रेशो में से काम की चीज़ कौन सी है, आपके लिए ये DP सही है, DP आपको चाहिए और DC आपको चाहिए, ये दोनों तो चाहिए, बट PL नहीं चाहिए, PL की जगह पे DL चाहिए और BL की जगह पे AL चाहिए। आपको ये करना है, तो ये करना है ना, तो सिंपल है, आपको जो चाहिए उसको नीचे रखो, राइट, और फिर आप एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स कर लो। चलो, सो इफ़ आई ऐड वन ऑन बोथ साइड्स, इफ़ आई ऐड वन ऑन बोथ साइड्स, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा PL अपॉन DP प्लस वन इज इक्वल टू BL अपॉन DC प्लस वन, राइट। अब मैंने इन दोनों को इन ये रेशोज के ये जो मेरे पास इक्वालिटी रेशोज इक्वल थे, मतलब इनमें मैंने प्लस वन किया। अब LCM लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा PL प्लस DP अपॉन DP, और उस तरफ आएगा BL प्लस DC अपॉन DC। चलो हमारा काम हो गया दोस्तों। ये देखो DP और PL क्या होता है, देखो PL प्लस DP क्या होता है, ये देखो PL और DP ये दोनों मिलके तो इन दोनों का एडिशन तो DL होता है, और हमें वही चाहिए था, ये देखो DL चाहिए था, है कि नहीं। तो इसकी जगह पे मैं DL लिख दूंगा। सो DL अपॉन DP इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखते हैं क्या होता है, BL प्लस DC बोल रहा है, ये देखो BL प्लस DC बोल रहा है। अरे यार, मुझे तो कैसे तो AL लाना है, AL, मुझे AL चाहिए। आप बताओ, AL बना हुआ है AB और BL से, है कि नहीं, AL बना हुआ है AB और BL से, लेकिन यहाँ पे मेरे पास BL प्लस AB होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास BL प्लस DC है। लेकिन दोस्तों ये तो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं DC की जगह पे एनी टाइम AB लिख सकता हूँ। तो मैं वही करूँगा दोस्तों, मैं BL प्लस DC की जगह पे AB लिख दूंगा और अपॉन DC, और रीजन दे दूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, इसी वजह से मैं DC की जगह पे AB लिख रहा हूँ। और इससे मेरा जो सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी हद तक आ ही गया। देखो अब बताओ, आपको BL और AB क्या दिख रहा है, BL और AB का एडिशन आपको AL दिखेगा, राइट, AL अपॉन DC। तो चलो, जो चाहिए था वो आ चुका है, और यही हमें प्रूफ करना था। डन दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि दोस्तों अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, राइट, ये छोटे छोटे रेशोज हैं, अगर आपको किसी को बड़ा करना है, राइट, तो आप क्या करो, इन प्लस वन कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ प्लस वन करोगे तो न्यूमरेटर में, जो तुम्हारा न्यूमरेटर था PL, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा। तो PL में अगर DP ऐड हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा, DL आ जाएगा, और हमें DL ही चाहिए था, राइट। मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास DP है, मेरे पास PL है, और मुझे DL बनाना है, ठीक है, मेरे पास DP है, मेरे पास PL है, और मुझे DL बनाना है, तो वो तो कॉम्पोनेंटों से ही होगा, राइट। तो आप ये लिखने के बाद रेशोज़ को पहले उल्टा करो, रेशोज़ को उल्टा करने के बाद डायरेक्टली आप कॉम्पोनेंटो लगा के यहाँ पे आ सकते हो। और कॉम्पोनेंटो नहीं पता है, यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस, तो आप बस प्लस वन कर लो दोनों तरफ, तो फिर आप वहीं पे पहुँच जाओगे, ठीक है। सो इन्वर्टेंडो एंड प्लस वन ये याद रखेंगे, उल्टा कर सकते हैं दोनों साइड्स को, और प्लस वन करेंगे, प्लस वन करने से कमाल हो जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो उसके लिए इन्वर्टेंडो क्यों कर रहे हैं, इन्वर्टेंडो इसलिए कर रहे हैं कि जो चाहिए उसको नीचे रखें और फिर हम लोग प्लस वन करें। अगर पहले से ही दोस्तों ये DP पहले से ही नीचे होता तो फिर मैं इन्वर्टेंडो नहीं करता, मैं तो सीधा प्लस वन ही करता। आप बस ये याद रखो, जो चाहिए उसको नीचे रखना है। सो दिस वाज क्वाइट एन ईजी सा, राइट।